जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार ऑनलाइन विषय अकेडमी यूट्यूब चैनल है। प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आरपीएफ, एसआई, टेक्निकल, ग्रुप डी और सीआरपीएफ सभी परीक्षा के लिए आज के सेशन रामबाण होंगे, जिसमें हम लोग जीके और जीएस के प्रश्न का संग्रह करेंगे, जो आपके लगातार हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान का जो टॉपिक है आपकी परीक्षा की दृष्टि से कितना इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी प्यारे साथी इस क्लास को अंत तक देखेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का सेशन भारतीय संविधान से। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी प्यारे साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे प्यारे साथियों, और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिएगा। तो चलिए, ज़्यादा समय को विलम्ब न करेंगे, सीधा प्रश्न की ओर चलेंगे। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्लास अच्छे लगेंगे क्लास को आप लोग लाइक करेंगे, और अपने मित्रों के पास, फ्रेंड्स के पास, ग्रुप में सभी लोग जो है क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, पहला नंबर सवाल यहाँ पे कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित आर्टिकल में से कौन राज्य की विधानसभाओं को निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। चलिए बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आर्टिकल 170 है, जो कि विधानसभाओं को निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। क्या है? तो प्रावधान प्रस्तुत करता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है। सभी लोग क्लास को अंत तक देखेंगे, क्योंकि सारे प्रश्न आपके भारत देश में कोई सा भी एग्ज़ाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता होगा ऑलरेडी कि भारतीय संविधान का जो टॉपिक है साथियों कितना इम्पोर्टेंट है। देखेंगे संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है, बताएंगे आप लोग कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे। सभी लोग आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है 3 प्रकार से। कितना? 3 प्रकार से किया जाता है, याद रखिएगा। देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन होता है। क्या है? संशोधन होता है। सही जवाब है कितना? तो धारा 368 के अनुसार आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है धारा 368 के अनुसार। आगे देखेंगे, यहाँ पे 4 नंबर की क्वेश्चन क्या कराए कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। चलिए बताएंगे कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे, संविधान संशोधन आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और रोज़ाना आप लोग शाम को इस चैनल पे जुड़ेंगे। आपको यहाँ पे लगातार सुबह में 10 बजे आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा यहाँ पे, और शाम को भी आपको दिया जाएगा, जो आपकी रेलवे की हर एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आरपीएफ हो गया, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सभी के लिए जो है सफिशिएंट रामबाण है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर का प्रश्न रोजाना देखेंगे और 15 सालों का निचोड़ आपके लिए लगातार लेकर आएंगे। देखिए, यहाँ पे संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा प्यारे साथियों, बताएंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्या है? तो याद रखेंगे, राज्यसभा आपका राइट आंसर है। बी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए, 6 नंबर सवाल है, जो कि लगातार पूछे गए आपकी परीक्षा में, कि संविधान में संशोधन की जो पहल की जा सकती है, बताएंगे केवल लोकसभा में या केवल राज्यसभा में। केवल राज्यसभा, विधानसभा में। सही जवाब क्या है यहाँ पे, बताएंगे प्यारे साथियों। राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक कीजिएगा आप लोग, सांसद के किसी एक सदन में। सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। सेशन को लाइक कर देंगे, अपने मित्रों के पास क्लास को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। जो भी साथी नए हैं चैनल से जुड़ जाएंगे, और आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप को, क्योंकि फ्री पीडीएफ आपको दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पे। संविधान के अधिकांश आर्टिकलों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। चलिए बताएंगे। जो भी क्वेश्चन का उत्तर आपको पता होगा, साथ में आप लोग बताते चलिएगा हमारे साथ में। देखिए, सही जवाब क्या है, बताएंगे। राइट आंसर है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। क्या है? साधारण बहुमत आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। चलिए बताएंगे,
संशोधित किया जा सकता है? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। क्या है? तो अकेले सांसद के द्वारा सही जवाब है। आगे देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा है कि क्या राज्य विधानमंडल विधानसभा संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? चलिए बताएंगे, हाँ कर सकता है या नहीं कर सकता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा बता दीजिए आप लोग फटाफट से। क्लास को अंत तक देखेंगे सभी प्यारे साथी, क्लास को जरा भी स्किप ना कीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और लगातार आपकी परीक्षा में यहीं से बार बार पूछे जाते हैं। देखिए सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे। यदि मामला राज्य के हितों से संबंधित हो तो राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे आगे देखेंगे 10 नंबर सवाल क्या करा है। प्यारे साथियों बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकते हैं। क्या? तो संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकते हैं। बताएंगे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो आप सभी प्यारे साथियों को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। रामबान सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे मित्रों ऑप्शन डी को लॉक कीजिएगा। यहाँ पे क्या है? जनमत संग्रह से याद रखिएगा जनमत। अगला सवाल है कि भारत के संविधान में किस वर्ष में पहली बार संशोधन किया गया था? चलिए बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या होगा? सभी लोगों को आना चाहिए कमेंट में तेजी के साथ आंसर, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए, आप सभी को पता होना चाहिए। देखिए राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, याद रखेंगे यहाँ पे भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार जो संशोधन किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन 1951। आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे रोजाना क्लास में आएंगे और अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाएंगे। सभी लोग रोजाना आएंगे। देखिए यहाँ पे कि प्रथम जो है संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे जो है संबंधित था? बताएंगे किससे संबंधित था? सही जवाब क्या है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। कुछ राज्यों की कृषि भूमि सुधार से सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बता देंगे आप लोग फटाफट से। राइट आंसर क्या होगा कि भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवाएं जीएसटी जो है लगाया गया? बताएंगे जीएसटी लगाया गया। सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या है। साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखिए यहाँ पे पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में कि भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाले अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? चलिए बताएंगे कि पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है। सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। क्या है? तो 10वां आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 15 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे आप लोग कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधवी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? चलिए बताएंगे कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधवी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। सही जवाब क्या होगा? तो चलिए आप सभी प्यारे साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में। आप सभी लोग देखते हैं कितना लोग जो है कमेंट करके बताते हैं और आप सभी लोग को बताना। देखिए यहाँ पे कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई। बताएंगे मेघालय राज्य की जो स्थापना की गई, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे पूरे 50 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि पूरे भारतीय संविधान का पिछले 15 सालों का निचोड़ है, जो आपकी परीक्षा में हर बार पूछे गए हैं। उन सारे क्वेश्चन का निचोड़ है। अच्छे से आप लोग कॉपी पेन लेकर के लिख लीजिएगा और नोट्स बना लेंगे। ऐसे आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, तो सभी प्यारे वहाँ से प्यारे साथियों जुड़ जाएंगे। वहाँ से सांसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार संविधान की किस संशोधन द्वारा दिया गया है? बताएंगे दिया गया है। सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आप सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए यहाँ पे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का निचोड़ संग्रह कर पाएंगे हम लोग रोजाना। देशी नरेशों के प्रवासी और विशेषाधिकारों को
किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? बताएंगे अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया। बताएंगे आप सभी लोगों को बताना है राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी। आप लोग याद रखेंगे 36वां जो है 26 और यहाँ पे 26 जो है संविधान संशोधन अधिनियम, इसे आप लोग याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की जो अधिकतम संख्या कितना 545 निर्धारित की गई है। चलिए बताएंगे प्यारे साथियों सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 20 नंबर सवाल क्या कराए, बताएंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह जो व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दिया सकती है कि निर्वाचन मंडल अपूर्त है। क्या है? तो निर्वाचन मंडल अपूर्त है। सही जवाब क्या होगा बताएंगे प्यारे साथियों। 4 विकल्प दिए गए हैं और बिल्कुल तेजी के साथ सभी लोगों को उत्तर आना चाहिए। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा देखिए याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्या होगा? तो 11वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आपका बी में दिया गया है, सही जवाब है ऑप्शन बी को ही लॉक कीजिएगा आप लोग, आगे बढ़ेंगे। 21 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे और बताएंगे कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह जो व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। क्या है? तो आवश्यक नहीं है। सही जवाब क्या होगा? सभी प्यारे मित्र याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। ऑप्शन ए होता है सही जवाब। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे कि किस संशोधन द्वारा नागालैंड राज्य को दर्जा प्रदान किया गया। चलिए बताएंगे आप लोग। और एसएससी जीडी से आंसर की से संबंधित आप सभी को बहुत सारे अफवाह भी फैलाए जा रहे हैं, तो आप सभी लोग इन सारे अफवाह से बचिए। और आपको जैसे ही आंसर की जारी होगा प्यारे मित्रों, तो आप सभी को सबसे पहले मिलेगा इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप में, तो इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए आप लोग। देखिए किस संशोधन द्वारा नागालैंड राज्य को दर्जा प्रदान किया गया है। अभी हाल ही में एक फेक जो है नोटिस वायरल हो रहा है बहुत ही तेज़ी के साथ, उसमें बताया गया है कि फिजिकल से संबंधित अभी आंसर की जारी ही नहीं हुआ है, फिजिकल जो है डेट उसमें आ गया है। देखिए यहाँ पे प्रदान किया गया है। बताएंगे सही जवाब क्या होगा। तो सभी प्यारे साथियों को याद रखना है, सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बताएंगे प्यारे साथियों कि संविधान संशोधन के द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करने के पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई। क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। सीपीओ हो, एमटी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, रेलवे, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी एग्जाम में स्टेट लेवल हो या कोई प्रतियोगिता परीक्षा हो, देखेंगे आप लोग ध्यानपूर्वक यहाँ पे सही जवाब क्या है। तो ऑप्शन बी को आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि सिक्किम को भारत संघ के सह राज्य का दर्जा जो है किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। बताएंगे प्यारे साथियों सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। क्या है? तो दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग इसे याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे। तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे। देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए, बताएंगे 26 नंबर सवाल क्या कराए। आप सभी को अपना स्कोर कमेंट करके बताना है क्लास को ख़त्म होने के बाद। बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, लेकिन आपको बताना है प्यारे साथियों, ताकि हमें पता चले कि आप सभी लोगों ने इतना स्कोर किए हुए हैं, ताकि और इससे और बेहतरीन प्रश्न आपके लिए लेकर आएँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवाओं आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर के 62 वर्ष कर दी गई। चलिए बताएंगे कि 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है
लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे पूरे भारतीय संविधान का निचोड़ यहाँ पे है, सभी लोग अच्छे से देख लीजिए। क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके परीक्षा के दृष्टि से। देखिए यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान क्या है, याद रखिएगा मिनी संविधान माना जाता है। बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछेगा यहाँ से प्रश्न, याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द की संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। चलिए बता दीजिए आप लोग फटाफट से, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे मित्रों, ऑप्शन सी होता है सही जवाब। क्या है तो सी को आप लोग लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है कि शिक्षा को जो है किसी संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची में समवर्ती सूची में मिलाया गया, बताएंगे किस अंतर्गत। तो बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, राइट आंसर है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 30 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे आप लोग राइट आंसर, बताएंगे आप लोग कि भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। चलिए बताएंगे कि मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है, सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे सारे क्वेश्चन को निचोड़ आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आज का सेशन। देखिए यहाँ पे कि संविधान संशोधन के द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशांक सिद्धांतों का मूल अधिकारों के ऊपर जो है अधिक महत्व देने का प्रावधान है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का, बताएंगे प्यारे साथियों। सही जवाब है ऑप्शन बी, क्या है बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत क्या तो संशोधित किया गया, संशोधित किया गया, सही जवाब क्या होगा। सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन ए को लॉक कर रहे हैं जिन लोगों ने यहाँ पे, बिल्कुल आपका गलत है, सी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है, सी को याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे बताना आप लोगों को सही जवाब क्या होगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष हो गया और समाजवाद हो गया, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता आकांक्षा की संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट्स वाले ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। क्या है तो बी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के अधिकार पर तैयार किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति हो गया, दूसरा जो आपका यहाँ पे है कि सरकारिया आयोग हो गया, या राइट आंसर क्या है। तो चलिए याद रखिएगा आप लोग स्वर्ण सिंह समिति, क्या है प्यारे साथियों स्वर्ण सिंह समिति आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कराएं, चलिए बताएंगे फटाफट से राइट आंसर कि भारतीय संविधान की विशेष संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। चलिए बताएंगे प्यारे साथियों सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा। तो प्यारे साथियों याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। देखिए सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और आज हम लोग इतना ही प्रश्न डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, क्लास क्वेश्चन अगर अच्छे लगे तो क्लास को लाइक करेंगे, प्यारा सा कमेंट करेंगे आप लोग। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे प्रैक्टिस सेट के साथ।